करेंगे। और वो अक्सर ये ऐसा करते हुए भी हमें नजर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी था, अपना पिछला मुकाबला 5-2 के अंतर से जीता था। अच्छा शॉट है ये, लेकिन ऑफ साइड वहां पर करार दिया इसको अंपायर ने, माफी चाहूंगा रेफरी ने। और फिर से गेंद आप देखेंगे कि झारखंड के गोलकीपर के पास, जो झारखंड के गोलकीपर गेंद को आगे की तरफ फेंकेंगे। एक फ्री किक दी गई है हमारा रेफरी की तरफ से, जर्सी नंबर 17 वो फ्री किक लेते हुए अपने ही पाले में। अभी भी आप देखेंगे कि 5 अटैकर्स वो हमें देखने को मिलते हुए मणिपुर की टीम की तरफ से। इसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ ही जाएगी क्योंकि आपने गोल कर दिया है, उसका साफ वहां पर अंतर आपको देखने को मिलेगा उनकी माइंडसेट में। वो थोड़ा सा और एग्रेसिव जाने की कोशिश करेंगे। झारखंड के खिलाड़ियों के पास गेंद एक बार फिर से राइट विंगर के लिए, राइट विंगर ने गेंद को फिर से बैक पास किया जर्सी नंबर 16 के लिए। जर्सी नंबर 16 ने एक लॉन्ग पास दिया जरूर है, बिल्कुल सीधे वहां पर एक मौका बन सकता है। ये एक किक करना है, कोई गोलकीपर वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन वहां गलती कर बैठे हैं। रेफरी ने जरूर वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अभी भी देखना बाकी। एक बहुत अच्छा मौका था ये, गोलकीपर बहुत ज्यादा आगे आ गए थे, आप देख सकते हैं रिप्ले में गोलकीपर मौजूद ही नहीं थे, एकमात्र खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे पहले ही विसल बज चुकी थी। लेकिन यहाँ रक्षा पंक्ति खिलाड़ी के प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखना होगा, कितना बढ़िया नीचे बैठ गए और अपने घुटने पे बॉल को लेके क्लियर किया उन्होंने। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि गोलकीपर बहुत ज्यादा आगे आ गए थे, किसी ना किसी को तो वो रोल निभाना था और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम पूरा किया। जो उस समय के लिए उनको रोल निभाना था वो रोल निभाया। और आप देखेंगे कि भले ही वो गोल नहीं माना जाता क्योंकि रेफरी की विसल पहले ही बज चुकी थी। और फिर से फाउल करते हुए नजर आएंगे मणिपुर के खिलाड़ियों के लिए। एक बार फिर से फ्री किक, यानी कि बाएं से दाएं एक बार फिर से गेंद आपको जाती हुई नजर आएगी, लेकिन उसको पीछे की तरफ धकेला है। हाफ लाइन के आसपास अभी भी ये खेल चलता हुआ। जर्सी नंबर 8 मणिपुर के खिलाड़ी ने गेंद को पास किया है। एक बार फिर से आक्रमण की तैयारी, जर्सी नंबर 14 के उस खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया। अभी भी आप देखेंगे गेंद को अपने तरफ रखना चाहते हैं। अच्छा पास, ये सीधे अपने खिलाड़ी को ढूंढा जरूर था, लेकिन गेंद उनके पैर से टकराने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा दूर चली गई, वहीं रोकना चाहते थे उसको। और मणिपुर के खिलाड़ियों की बारी है अब डिफेंड करने की, क्योंकि गेंद आ चुकी है बाईं तरफ। झारखंड के खिलाड़ियों ने अभी तक वो एग्रेसिव खेल हमें दिखाया नहीं है। अभी अभी जो एक मौका बना था उस पर भी एक ऑफसाइड की कॉल हमें देखने को मिली रेफरी की तरफ से, जो साइड लाइन अंपायर है हमारे रेफरी है जर्सी नंबर 17। उन्होंने अपने खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश करी है। यहाँ पर एक मौका बन सकता है, पेनल्टी बॉक्स के अंदर गेंद है, जर्सी नंबर 12 वहां पर मौजूद रहेंगे। शानदार शॉट और बहुत ज्यादा करीब था ये। तो चलिए यहाँ से कहीं ना कहीं वो ऊर्जा की वापसी होती हुई हमें नजर आ रही है झारखंड के खिलाड़ियों में। वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमने 2 पासेस उनकी तरफ से हमने देखे, 2 अटैक उनकी तरफ से हमने देखे, जो भले ही एक गोल में तब्दील ना हो पाए हो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा इस तरीके के चार्जिंग से, इन तरीके के अटैक से। वहां पर एक बार फिर से झारखंड के खिलाड़ी गेंद को अपने ही गोलकीपर तक पहुंचा चुके हैं। गोलकीपर ने गेंद को साइड लाइन के बाहर भेजा और एक बार फिर से समय हो चुका है अलंकार जी की तरफ बढ़ने का। अलंकार जी 1-0 अभी के लिए हमें स्कोर लाइन पर दिख रहा है और 31वें मिनट का जो खेल है वो चल रहा है। क्या झारखंड की टीम यहाँ से इस हाफ में वापसी कर पाएगी? जी हाँ बिल्कुल, वापसी तो करनी ही होगी, उसके बिना कोई चारा नहीं है। लेकिन अभी देखा 2 मूव अच्छे बने थे पिछले मिनट में, जिस तरीके से राइट फुटर उन्होंने चलाया था और वो बिल्कुल तेज था, सब कुछ था, लेकिन निशाने से दूर था। गोल पोस्ट कोई छोटा गोल पोस्ट नहीं होता है, काफी दायरा होता है उसका। तो इन चीजों पे सुधार करना है। यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर झारखंड की टीम के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक सम्मान वो पा सकते हैं अच्छी फुटबॉल खेल के। फुटबॉल अच्छी खेली है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई निराशा रही है वहां पर जब वो अपने बेहतरीन प्रयासों को परिणाम में तब्दील नहीं कर पाए। और रक्षा पंक्ति खिलाड़ियों के द्वारा की गई कई गलतियां। अच्छा लंबा पास वहां पर झारखंड के खिलाड़ी का, लेकिन आगे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गोलकीपर बॉल को लेंगे
और उन्होंने इत्मीनान से सरकाया आगे की ओर बॉल को। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी व्यूअर्स हैं सभी का स्वागत है, और खासतौर से झारखंड के जो हमारे फुटबॉल प्रेमी हैं, हम भी जाते हैं कई यहाँ पर अच्छा राइट विंगर को पास 15 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने पीछे की ओर पास दिया, 12 नंबर का अच्छा क्रॉस, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। हालांकि मणिपुर के खिलाड़ी ने वापस बॉल को लिया, अपने साथी खिलाड़ी 19 नंबर को दिया, 19 नंबर ने 10 नंबर को, 10 नंबर की अच्छी ड्रिबलिंग, 2-3 खिलाड़ियों से घिरने के बावजूद उन्होंने आगे की ओर प्रयास किया था, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर ये फ्लैग किक होगी। तो झारखंड की बात की जाए तो सोशल मीडिया का युग है, और झारखंड के मैं एकमात्र स्टेट देख रहा हूँ झारखंड की टीम जो इसमें बकायदा उनके जो विशेषज्ञ फुटबॉलर्स हैं वो इसको विश्लेषित करते हैं, झारखंड की कमियों को बात करते हैं, झारखंड का जो फुटबॉल का जो टीम का जो तालमेल है उस पर बात करते हैं। बहुत अच्छा विश्लेषण वो लोग करते हैं, मंथन जिसे कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि और किसी राज्य का हमने देखा नहीं है। यहाँ पर हेडर के जरिए गोल को मारने का प्रयास, गोलकीपर की तारीफ करनी होगी, अच्छा लिया बॉल को। एक बार फिर वहां पर गोल के मुहाने पे हेडर के लिए तैयार थे मणिपुर के गोलकीपर, लेकिन इससे पहले कुछ करते लंबी जंप लगाते हुए झारखंड के गोलकीपर ने बॉल को रोका। तो यहाँ पर मणिपुर के झारखंड के जो फुटबॉल प्रेमी है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वो कितना इस खेल के प्रति उनकी जो दीवानगी है और समर्पण की भावना है, अपने राज्य के फुटबॉलर से कितना प्यार करते हैं। अच्छा सेंटर में पास दिया उन्होंने, बॉल को लिया, लेकिन जी नहीं, 8 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने आगे की ओर बॉल को सरकाया था, हल्का सा लॉब किया था उन्होंने, लेकिन वहां पर मणिपुर के खिलाड़ी पेनाल्टी बॉक्स में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। गोलकीपर ने बॉल को लिया, 33वां मिनट चल रहा है, 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त यहाँ पर टीम मणिपुर के पास। मणिपुर के झारखंड के गोलकीपर ने लंबा शॉट खेला, अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी से बॉल को छीना। ये देखिए तेजी जो होती है ना झारखंड की टीम में, वो तेजी नहीं है जिस तेजी के लिए झारखंड की फुटबॉल जानी जाती है। फुटबॉल तेजी, तकनीक और ताकत का खेल है, और तालमेल। तो तेजी और तालमेल की बात कहूं मैं तो वो थोड़ा सा कम रही है यहाँ पर इस टीम के पास, और यही कारण है कि हर मैच में वो पिछड़ते रहे हैं एक सशक्त टीम होने के बावजूद। लेकिन बढ़िया यहाँ पर वापस पलटवार की तैयारी में गिरे हैं खिलाड़ी, और फ्री किक मिलेगी, 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी को बाधा पहुंचाई। तो मैं यहाँ पे कहूँ झारखंड की बात करूँ तो झारखंड का जो सबसे बेहतरीन मुझे मुकाबला रहा है वो उत्तर प्रदेश के विरुद्ध। यहाँ पर कार्ड दिखाया गया, येलो कार्ड, झारखंड के खिलाड़ी को 9 नंबर की जर्सी के गलत तरीके से टैकल किया था। रेफरी का हम धन्यवाद देंगे, भीम कुमार है रेफरी, उन्होंने उड़ीसा से, उन्होंने येलो कार्ड दिखाया। फिलहाल तो जैसा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि झारखंड की जो फुटबॉल है वो बहुत अच्छी फुटबॉल है, लेकिन यहाँ कहाँ गलती रह गई ये जरूर शोध का विषय रहेगा टीम झारखंड के लिए, क्योंकि उम्मीदें काफी थी उत्तर प्रदेश के विरुद्ध, खासतौर से जो खेल दिखाया था, मैच जरूर गंवाया था, लेकिन लग रहा था कि ये टीम एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी, लेकिन जी नहीं, मैच दर मैच उनका जो प्रदर्शन रहा उसमें गिरावट आई आगे के मैचों में। यहाँ पर फ्री किक लिया है, सेंटर में पास हेडर करना चाह रहे थे, लेकिन जी नहीं, पीछे बचाया रक्षा पंक्ति खिलाड़ी ने, आगे की ओर पास दिया, 12 नंबर की जैसे खिलाड़ी तेजी से बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए लेफ्ट विंगर को पास दिया उन्होंने, एक खिलाड़ी साथ में लगे हुए, छक्का पाएंगे उनको, बिल्कुल छक्का है, लेकिन 4-5 खिलाड़ियों से घिरे हैं, ड्रिबल कर रहे हैं अभी भी। तारीफ कर रही होगी यहाँ पे रक्षा पंक्ति खिलाड़ी कितने तेजी से लेफ्ट फुटर, लेकिन सेकंड पार से बाहर। बहुत बेहतरीन प्रयास था, क्या बढ़िया लेफ्ट फुटर चलाया था, गोलकीपर ने लंबी डाइव लगाई थी, लेकिन जी नहीं, सेकंड पार से 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी की तारीफ करती हूँ, क्या बढ़िया ड्रिबल करते हुए गए, और उसके बाद उन्होंने ये लेफ्ट फुटर चलाया पेनाल्टी बॉक्स के बाहर से, सही कोना खोजा था, लेकिन जी नहीं, बॉल सेकंड पार से होती हुई निकल गई, और यहाँ पर फिलहाल खतरा टलता हुआ। तो फिलहाल टीम मणिपुर आक्रमण की तैयारी में, बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए समानांतर पास दिया मणिपुर के खिलाड़ी ने, और यहाँ पर एक बार फिर कमेंट्री में समय का परिवर्तन का समय, आगे आएंगे अमन शर्मा। ये अमन, चलिए 1-0 का स्कोर अभी के लिए हमें देखने को मिल रहा है। हाफ लाइन के आसपास खेल चलता हुआ, मणिपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद जरूर है, एक बार फिर से आक्रमण की तैयारी करेंगे। जर्सी नंबर 14 के वह खिलाड़ी गेंद को फिर से पीछे भेजा है, जर्सी नंबर 5 के उस खिलाड़ी के लिए। जर्सी नंबर 13 के पास अभी के लिए गेंद है, गेंद को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं झारखंड के गोल पोस्ट की तरफ। जर्सी नंबर 16 के पास गेंद, अच्छा पास दिया है, खिलाड़ी को ढूंढेंगे, अच्छा हेडर, डिफेंड किया गया उसको, दूसरी बार भी मौका था, और जर्सी नंबर 12 ने वो किक करके गोल करने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा कार्य किया झारखंड के गोलकीपर ने, बचाया है इसको। आप रिप्ले में देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका, सीधे गोलकीपर के हाथों में खेल बैठे।
गोलकीपर के अलावा कोई नहीं था उनके आगे। मणिपुर के खिलाड़ी एक बार फिर से आक्रमण की संख्या थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि लगातार उनकी तरफ से हमें ये खेल देखने को मिल रहा है। एक गोल भी जो एक इस खेल में आया है वो एक मात्र, क्या शानदार शॉट, ये शानदार किक, लाजवाब, बेहतरीन, काबिले तारीफ। सेलिब्रेशन बनता है और कितना शानदार किक था ये। स्कोर लाइन अब आपको 2-0 होता हुआ नजर आएगा। रिप्ले में देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी दूर से वो शॉट लिया और जर्सी नंबर 8 ने इस बढ़त को दोगुना कर दिया है। कोई भी वहां पर डिफेंडर हमें देखने को नहीं मिला। स्कोर 2-0 मणिपुर की टीम की। अब सिचुएशन आप बोल सकते हैं कि थोड़ी सी और ज्यादा बेहतर होती हुई और झारखंड की टीम के लिए चीजें बद से अब बदतर होती चली जा रही हैं। इस पहले हाफ में ही उन्होंने 2 गोल खा लिए हैं। कुछ तो अलग करना होगा, स्ट्रेटजीज में कुछ बदलाव लाने होंगे, कुछ प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग तरीके से काम करना होगा। इस बार यहाँ पर एक आक्रमण हमें झारखंड की टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है। वहां पर एक खिलाड़ी को अच्छी तरीके से छकाया पेनल्टी बॉक्स के अंदर, बस एंट्री लेने ही वाले हैं जर्सी नंबर 10 के वो खिलाड़ी। अपने उस खिलाड़ी की खोज करते हुए अच्छा पास, आप देखेंगे अटैकर्स उतने ज्यादा हमें नजर आए नहीं। पेनल्टी बॉक्स के अंदर एकमात्र खिलाड़ी था, उसी को पास देने की कोशिश कर रहे थे और उसको भी पास दे नहीं पाए क्योंकि वहां पर 4 से 5 डिफेंडर्स हमें देखने को मिल रहे थे मणिपुर के। गेंद एक बार फिर से झारखंड के पास। झारखंड के डिफेंडर्स अभी भी जोखिम भरा खेल खेलते हुए, अटैकर्स लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं और झारखंड की टीम इस बार लेफ्ट फिंगर को वहां पर जर्सी नंबर 10 के उस खिलाड़ी को एक पास दिया जरूर था, लेकिन तभी रेफरी की विसल बजी और खेल को एक बार फिर से बाएं से दाएं की तरफ चलाने का संदेश देते हुए रेफरी लेफ्ट विंगर, लेफ्ट हाफ के वो खिलाड़ी, गेंद उनके पास है। अच्छा शॉट ये झारखंड के खिलाड़ी का, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी था नहीं तो इस चीज का कोई मतलब बनता नहीं है। गेंद को जितना ज्यादा अपने पास रखें, जितना ज्यादा पोजीशन आप अपने पास रखेंगे वो उतना ज्यादा बेहतर। यही बात हमने देखी भी थी पिछले मुकाबले में झारखंड बनाम तमिलनाडु की। तमिलनाडु की टीम के पास लगभग 90 to 95% पोजीशन रहा था बॉल का पूरे मुकाबले में। उसी वजह से स्कोर लाइन में आपको इतना बड़ा अंतर देखने को मिला था। और एक बार फिर से झारखंड की टीम अपने दर्शकों को कहीं ना कहीं निराश करती हुई इस पहले हाफ के खेल में अब तक, लेकिन अभी भी एक बड़ा फेज आना शेष इस मुकाबले का। अच्छा पास दिया जरूर है, लेकिन आप देखेंगे मणिपुर के खिलाड़ी उनसे आगे हैं तो गेंद उनको मिल जाएगी, लेकिन छिनाया जा सकता है गेंद को। और थ्रो इन निश्चित रूप से झारखंड की टीम के लिए जो एक अटैक उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा था वो काम भी आता हुआ एक थ्रो इन मिला है। कोशिश करेंगे कि अपने खिलाड़ी को बखूबी ढूंढ पाए। चलिए जर्सी नंबर 5 के उस खिलाड़ी के पास गेंद, अच्छा शॉट ये है और वहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला हमें गोलकीपर की तरफ से, लेकिन वहां जरूरत थी झारखंड के खिलाड़ी की किसी के डिफ्लेक्शन की। अब मणिपुर के खिलाड़ी गेंद को आगे ले जाते हुए, मणिपुर के खिलाड़ी हाफ लाइन के आसपास खेल को चलाते हुए धीरे धीरे राइट हाफ पर जर्सी नंबर 16 मौजूद और जर्सी नंबर 13 के खिलाड़ी के पास गेंद। और यहाँ से अगर हम बात करें तो आधिकारिक तौर पर 5 मिनट का लगभग खेल बचता है और 2-0 की बढ़त है मणिपुर की टीम के पास। मणिपुर के खिलाड़ी एक बार फिर से पेनल्टी बॉक्स के अंदर, गेंद वहां पर एक पास हमें देखने को जरूर मिला था, पेनल्टी बॉक्स के अंदर आई जरूर थी, लेकिन झारखंड के खिलाड़ियों ने उसको क्लियर किया है। और एक बार फिर से अलंकार जी के पास चलते हैं हम और जानते हैं कि किस तरीके से झारखंड की टीम यहाँ से वापसी कर सकती है। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पर टीम झारखंड को वापसी तो करनी होगी आक्रमण की तैयारी में। और इस समय आप देख रहे हैं विजुअलिटी भी थोड़ा बढ़ चुकी है। कल रात को यहाँ बारिश भी हुई थी और सुबह भी आसमान पे बादल थे। अब ऊर्जा के स्रोत सूर्यदेव भी जैसे बादलों के बीच से झांक के इस महत्वपूर्ण मुकाबले को देख रहे हैं। फिलहाल मैं अलंकार गौतम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2-0 की बढ़त है। यहाँ पर 41वां मिनट का खेल चल रहा है और यहाँ पर फ्लैग किक मिली है, कॉर्नर किक टीम मणिपुर को। मणिपुर के 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने बॉल को आगे सरकाया जल्दी से और 10 नंबर को वापस पास दिया। 10 नंबर ने यहाँ पर क्रॉस दिया,
दरअसल लग रहा था गोल पोस्ट पे शूट करेंगे, लेकिन जी नहीं, क्रॉस पास और हेडर के जरिए क्लियर किया मणिपुर के खिलाड़ी ने, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है मणिपुर के खिलाड़ी के द्वारा। बॉल को छीना है, 3-4 खिलाड़ियों से घिरे हुए थे, आगे की ओर पास सरकाया था, लेकिन बॉल को क्लियर किया रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने। और उसके बाद जब बॉल आई थी मध्य पंक्ति में राइट हाफ में, तो वहां पर हेडर के जरिए बॉल को क्लियर किया मणिपुर के खिलाड़ी ने। थ्रो इन मिली झारखंड को, झारखंड के खिलाड़ी ने थ्रो इन लिया है, अपने साथी खिलाड़ी को पास बढ़ाया पीछे की ओर, उन्होंने एक राइट फिंगर की ओर एक लंबा शॉट, लेकिन जी नहीं, रेफरी लाइन्समैन की का जो फ्लैग है वो उठ चुका है। इसका मतलब तो ये फ्री थ्रो इन है, क्षमा कीजिए, थ्रो इन मिलेगा। और जी हाँ, बिल्कुल आपको इंडियन फुटबॉल एकेडमी जो है, टाटा फुटबॉल एकेडमी, वो झारखंड में ही है। और झारखंड में काफ़ी ज़्यादा फिर अपेक्षाएं बढ़ जाती है जब इतना बड़ा हाउस अच्छे फुटबॉलर्स देश को दिए हैं टाटा फुटबॉल एकेडमी ने, तो वहाँ से अगर टीम इस प्रकार का प्रदर्शन टीम का रहता है तो फिर दर्शकों की निराश होना दर्शकों का वो लाजमी हो जाता है। 14 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने फिलहाल बॉल को लिया, लेफ्ट फिंगर को पास बढ़ाया, लेफ्ट फिंगर 10 नंबर बड़ी तेज खिलाड़ी, अच्छा ड्रिबल करते हुए, थिरकते हुए कदमों के बल और पंचों के बल, और अच्छा ड्रिबल कर रहे हैं। अभी भी बॉल अपने उनके पास है, तलाश रहे हैं साथी खिलाड़ी को, और 8 नंबर को आखिरकार उन्होंने पास दिया। 8 नंबर ने क्रॉस पास दिया राइट फिंगर को, लेकिन वो बॉल को रोका तो, लेकिन नियंत्रण में नहीं था, बॉल छीनी उनसे। और अब आक्रमण की तैयारी में टीम मणिपुर की टीम पर झारखंड की टीम, लेकिन 8 नंबर ने बॉल को लिया मणिपुर के खिलाड़ी ने, उन्होंने साथी खिलाड़ी को पास बढ़ाया, साथी खिलाड़ी ने राइट फिंगर को पास बढ़ाया है, राइट फिंगर ड्रिबल करते हुए तलाश रहे हैं, एक खिलाड़ी उनके साथ लगे हुए हैं, और ये चतुराई से उन्होंने बॉल को प्रतिद्वंदी के पैरों में मारा था कि वहां से थ्रो इन के लिए बॉल निकले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मणिपुर की टीम आक्रमण पर है, एक बार फिर खतरा हो सकता है, लेकिन जी नहीं, अच्छा पंक्ति खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, क्लियर किया बॉल को उन्होंने, और बॉल अच्छा लिया बॉल को, लग रहा था जी नहीं ये थ्रो इन मिलेगा। बॉल को रोका, लेकिन उसके बाद नियंत्रण में नहीं रहा। तो झारखंड के व्यूअर्स लगातार कमेंट्स बॉक्स में आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, काफ़ी सकारात्मक कमेंट्स भी वो कर रहे हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ झारखंड की टीम के फुटबॉल प्रेमियों के लिए कि हर विजेता भी तो परास्त होता है, उदित सूर्य भी तो अस्त होता है। विजेता पराजय से कभी निराश नहीं होता, क्योंकि अंधकार हमेशा का सूर्यास्त नहीं होता। इस समय की बात है, कई बार बेहतरीन से बेहतरीन टीमें जो है अच्छा नहीं कर पाती। 2014 का विश्व कप याद कीजिए, कितने बुरी तरह से हारी थी अपने ही घर में ब्राजील की टीम, शायद ऐसा कभी हुआ होगा जर्मनी से। फिलहाल यहाँ पर तो ये दौर की बात होती है, कई बार एक लंबा दौर आपके खिलाफ चलता जाता है, और कई बार लंबा दौर आपके साथ रहता है खेल में। कोई जीत आखिरी जीत नहीं होती, और कोई हार आखिरी हार नहीं होती। फिलहाल यहाँ पर समानांतर पास दिया साथी खिलाड़ी को, बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए राइट साइड में उन्होंने पास दिया था, उन्होंने बैक पास दिया, फिर वापस उन्होंने आगे की ओर दिया, उन्होंने वापस बैक पास दिया, और यहाँ पर आपस में ही खेलते हुए आगे की ओर पास, पीछे की ओर पास, वापस 12 नंबर की जर्सी खिलाड़ी तेजी से बॉल को लेकर के बढ़े, ड्रिबल किया, समानांतर पास उन्होंने लेफ्ट हाफ की ओर बढ़ाया, वो बॉल को लेकर के आगे बढ़े, देख रहे हैं किसे दिया जाए पास, 14 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, और उन्होंने बेहतर समझा कि पीछे पास दिया जाए, उन्होंने वापस 14 नंबर को पास दिया। 14 नंबर की जर्सी खिलाड़ी बॉल को लेकर के 2 खिलाड़ियों से घिरे हुए, अच्छा लेफ्ट फिंगर को पास दिया, उन्होंने लेफ्ट फिंगर बॉल को कंट्रोल में नहीं रख पाए 17 नंबर की जर्सी खिलाड़ी। ये खतरा जो आक्रमण था वो विफल होता हुआ फिलहाल 2-0 की बढ़त है। 45वां मिनट जो आधिकारिक मिनट है ऑफिशियल टाइम का, ये अंतिम समय, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे इंजरी टाइम भी जरूर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना तो कोई टाइम आउट लिया गया है, ना कोई ऐसी मेजर इंजरी हुई है, मेडिकल टीम बिल्कुल नहीं गई है। फिलहाल यहाँ पर आगे की ओर उन्होंने लेफ्ट फुटर से बॉल को दिया 14 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने पीछे की ओर पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, हल्का समानांतर पास, उन्होंने 19 नंबर को आगे की ओर पास बढ़ाया है मणिपुर के खिलाड़ी को, मणिपुर के खिलाड़ी ने राइट हाफ को बॉल दिया, राइट हाफ ने एक बार फिर आगे की उनके पास आया था, उन्होंने वापस बॉल को दिया। और यहाँ पर टीम जानती है कि जिस तरीके से दरअसल मनोविज्ञान को पढ़ चुकी है टीम झारखंड के, तो मैं कहूँ मणिपुर की टीम को कई बार जिस तरीके से खेल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रैक्टिस सेशन अपना चला रहे हैं। फिलहाल समय परिवर्तन का, एक बार फिर अमन आएंगे आगू का हाल सुनाने के लिए शेष बचे हुए समय के लिए। चलिए, शेष बचा हुआ समय मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा है कि इस हाफ में, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया, ज़्यादा हमने वो इंजरी भी नहीं देखी इस पूरे हाफ में। एक अच्छा शॉट मणिपुर के खिलाड़ियों की तरफ से अपने खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ गेंद साइड लाइन से बाहर चली जाएगी। चलिए, खेल अब झारखंड की तरफ से खेला जाता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि गेंद मणिपुर के खिलाड़ी के पैर से लगने के बाद साइड लाइन से बाहर गई थी। थ्रो इन
गेंद मणिपुर के खिलाड़ियों ने छिना ली है और दो खिलाड़ी आए, उस गेंद को रोका, लेकिन फिर से वहां पर कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी कमी नजर आती हुई हमें जर्सी नंबर 6 के उस खिलाड़ी को पास दे बैठे, लेकिन वो खिलाड़ी झारखंड के थे और अभी भी दो अटैकर से घिरा हुआ वो जर्सी नंबर 6 का खिलाड़ी। चलिए गेंद फाइनली छिना ली जाएगी और जमीन पर बैठे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, शायद अपील कर रहे हैं वहां पर रेफरी से कि कोई फाउल उनकी तरफ से हमें देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए मणिपुर के खिलाड़ी लगातार खेल को चलाए हुए हैं। गेंद क्रॉस बार के बहुत ज्यादा ऊपर से निकल चुकी है और 47वां मिनट यहां से खेल का चलता हुआ और स्कोर की बात करें तो 2-0 झारखंड के वो गोलकीपर के पास गेंद है। झारखंड के गोलकीपर ने अपने साथी खिलाड़ी को गेंद थमाई है। एक लॉन्ग पास वहां पर हमें देखने को मिला है, सीधे जाता हुआ वो दूसरे हाफ में मणिपुर के खेमे में गई जरूर थी गेंद, लेकिन उसको फिर से छीन लिया गया है और यही बात हमें अच्छी देखने को मिली है मणिपुर के डिफेंडर्स की तरफ से, मणिपुर के मिडफील्डर्स की तरफ से, कि जितनी बार उनको अपना रोल निभाना है वो बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, अपना 100% देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि एक या दो बार छोड़ दिया जाए, उससे ज्यादा वहां पर मौके दिए नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से फिर से आप देखेंगे उसका उदाहरण देते हुए जर्सी नंबर 22 के वो खिलाड़ी कि किस तरीके से वहां पर गेंद को छिनाया जाता है जब मिडफील्ड में गेंद होती है। और चलिए इसी के साथ ऐसा लग रहा है कि वो पहले हाफ का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है और पहले हाफ की समाप्ति तक स्कोर लाइन 2-0। मणिपुर की टीम एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहाँ से, और दूसरे हाफ में कहीं ना कहीं वो बदलाव लाने होंगे अपनी योजनाओं में झारखंड की टीम को इन दो गोल्स को बराबर करने के लिए और उसके बाद उस तीसरे गोल के लिए वो बढ़त बनाने के लिए। निराशा जरूर हाथ लगी है अभी के लिए झारखंड के खिलाड़ियों को इस पहले हाफ से, लेकिन दूसरे हाफ का खेल अभी भी बाकी है, यानी कि 45 मिनट और वो उसमें भी अब इंजरी टाइम जोड़कर चलिए